जल बोर्ड नकारा हो गया है। दिल्ली की सरकार नकारा हो गई है। दिल्ली को 890 क्यूसेक पानी मिलता है। इसको पानी को स्टोर करने का उनके पास कोई इंतजाम नहीं है। राजधानी दिल्ली में इस समय जल संकट को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। इसी बीच एक मुद्दा ये भी खड़ा होता है मुनक नहर को लेकर, क्योंकि मुनक नहर के जरिए ही दिल्ली में कई क्यूसेक्स पानी आता है। इसी बीच इस वक्त हम मौजूद हैं मुनक नहर के पास और यहाँ से आप तस्वीरें देख सकते हो कि ये हरियाणा की तरफ से ये जो मुनक नहर के जरिए जो पानी आ रहा है वो दिल्ली की ओर जा रहा है। लेकिन इस बीच ये भी मुद्दा खड़ा होता है कि लगातार जो सियासी हलचल है वो गर्माती हुई भी नज़र आ रही है। इसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है उत्तर पश्चिमी दिल्ली से सांसद योगेंद्र चंदोलिया जी। उन्हीं से बातचीत करते हैं क्योंकि उन्होंने अभी कुछ देर पहले ही मुनक नहर का दौरा किया है। क्या कुछ बात रही है उन्हीं से जानते हैं। सर, आपने नहर का दौरा करा है, निरीक्षण करा है, अधिकारियों से बातचीत भी करी है, क्या कुछ निकल के सामने आया है? देखिए, मैं सोनीपत तक की नहर आ रही है, ये मेरे दाईं ओर हरियाणा है, इस पुलिया पे हम खड़े हैं और बाईं ओर दिल्ली है। दिल्ली की सरकार और दिल्ली की मंत्री आतिशी मैडम झूठ बोलने के अलावा कुछ काम नहीं करती। दिल्ली को 890 क्यूसेक पानी मिलता है, ऐसा एग्रीमेंट है दिल्ली सरकार का और हरियाणा सरकार का। आज 1049 क्यूसेक पानी हरियाणा सरकार दे रही है। बार बार झूठे आरोप लगाने का काम दिल्ली के मंत्री और दिल्ली के एमएलए करते हैं। टैंकर माफियाओं के बीच में शामिल हैं। ये पानी आप बहता हुआ देख सकते हैं, ये पानी बह रहा है। इसको पानी को स्टोर करने का उनके पास कोई इंतजाम नहीं है। क्योंकि एक उदाहरण देना चाहता हूँ वजीराबाद बैराज का। वहाँ की कैपेसिटी 250 MGD पानी की है। 2013 में एक वर्क ऑर्डर सरकार ने किया था कि इसकी गाद निकाली जाए। वहाँ पर 94.5% गाद भरी हुई है। मात्र 15-16% पानी उसके अंदर जा सकता है, जो कि 50 MGD से भी कम है। अगर इन्होंने उसको गाद को निकलवा दिया होता तो आज 250 MGD पानी जो रोज़ हरियाणा से आता है उसमें ट्रीटमेंट उसका हो जाता, 1/3 लोगों को दिल्ली में पानी मिल जाता। सर, इस समय एक मुद्दा ये भी खड़ा होता है टैंकर माफियाओं को लेकर। टैंकर माफियाओं पे लगातार जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। आप भी कुछ दिन पहले दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर गए थे, वहाँ पर सीपी साहब से आपने कंप्लेंट भी दी। आपके साथ दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी थे। क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? आप भी मुनक नहर पे मौजूद हैं, एलजी साहब ने भी ऑर्डर दिए हैं कि यहाँ पर पेट्रोलिंग की जाए। क्या कुछ देखने को मिला? देखिए, मैं मेरे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी के साथ नॉर्थ वेस्ट का MP होने के नाते मैं गया था और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ पुलिस कमिश्नर साहब का। उन्होंने हमारी बात को ध्यान से सुना और हमने उनको विजुअल भी दी है कि टैंकर माफिया यहाँ से पानी भरता है और उनका प्रोटेक्शन इनके MLAs, इनके मंत्री, दिल्ली सरकार के लोगों का है। और उसके बाद उन्होंने LG साहब ने भी उनको कहा है और रात को भी यहाँ पर दिल्ली पुलिस की पेट्रोलिंग हो रही है और अब यहाँ पर टैंकर माफिया पानी को नहीं भर पा रहा है। लेकिन 1049 क्यूसेक पानी जा रहा है, बहता हुआ नज़र आ रहा है। मैंने बहुत लोगों से पूछा कि कभी ये पानी सूखा भी है क्या? बोला लगातार ये पानी आता है। इस पानी को स्टोर करने की क्षमता दिल्ली सरकार के पास नहीं है। जल बोर्ड नकारा हो गया है। दिल्ली की सरकार नकारा हो गई है, केवल भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई है और टैंकर माफियाओं की सरगना है। सर, अगर हम बात करें, हिमाचल प्रदेश से पानी आता है, हरियाणा तक पहुंचता है, हरियाणा के बाद दिल्ली आता है। अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें, वहां पर कांग्रेस सरकार है, हरियाणा में बीजेपी सरकार है और दिल्ली में आम आदमी की पार्टी की सरकार है। लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। क्या इस बीच सिर्फ राजनीतिक हो रही है या फिर दिल्ली की जनता पानी की कमी से जूझ रही है? देखिए, दिल्ली की जनता पानी से जूझ रही है, ये बात भी ठीक है, और राजनीति हो रही है, ये बात भी ठीक है। राजनीति कर रही है दिल्ली की सरकार। हरियाणा सरकार, बीजेपी की सरकार जो है 1049 क्यूसेक पानी दे रही है। आप उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पा रहे, आप उसको साफ नहीं कर पा रहे। हिमाचल ने पहले पानी देने के लिए हाँ भरी, बाद में मना कर दिया। मना इसलिए कर दिया कि वो कहता है मेरे हमारे पास पानी की कुछ नहीं है। पानी जब उनके पास नहीं है, आपका तो गठबंधन था, आप तो गले मिलकर बातें कर रहे थे, आप रिक्वेस्ट कीजिए हिमाचल से कि वो पानी देंगे। मामला हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है और सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई ताकत हो नहीं सकती।
हिमाचल को भी उन्होंने फटकार लगाई है और दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। मुझे एक भी स्टेटमेंट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की बता दें जो एफिडेविट हरियाणा सरकार ने दिए हैं कि उसमें कोई कमी हो। उन्होंने कभी हरियाणा सरकार को दोषी नहीं माना। सर मेरा आखिरी प्रश्न आपसे ये रहेगा, पहले ये जल संकट को लेकर मुद्दा कोर्ट तक गया, उसके बाद जल शक्ति मंत्रालय तक पहुंचा। लगातार दिल्ली सरकार मोहर लगाती हुई नज़र आ रही है, बातचीत करती हुई नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं बात बन जाए और दिल्ली की जनता को पानी मिल जाए। दिल्ली जल शक्ति मंत्री के पास एक राजनीति के तहत पत्र लिखा गया है। आज पत्र लिख दिया, आज शनिवार है, कल संडे है, मंत्री महोदय के पास हो सकता है पत्र आज भी मिल जाए। जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इन्वॉल्व हैं, उनके सामने सारी स्थिति बिल्कुल क्लियर है, तो जल शक्ति मंत्री क्या करेंगे? जल शक्ति मंत्री हरियाणा के मुख्यमंत्री को फ़ोन करेंगे, आप पानी दीजिए, वो कहेंगे पानी दे रहे हैं। वो हिमाचल को कहेंगे, हिमाचल के मुख्यमंत्री जब सुप्रीम कोर्ट को मना कर चुके हैं उनको मना करेंगे। तो इसमें जल शक्ति मंत्री का रोल कहाँ रह गया? कोई जल शक्ति मंत्री का रोल इसलिए नहीं है, मामला सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में है। और सुप्रीम कोर्ट कब तक लताड़ लगाती रहेगी और कब तक ये डांट खाते रहेंगे? हिमाचल को लताड़ लगाई, फटकार लगाई, दिल्ली जल बोर्ड को लगाई, दिल्ली के मुख्यमंत्री को लगाई। मुझे एक दिन ऐसा बता दें आप जब उन्होंने हरियाणा सरकार को फटकार लगाई हो या ये कहा हो कि आप पानी क्यों नहीं दे रहे। जो जल बोर्ड का हमारा कॉन्ट्रैक्ट है 980 क्यूसिक का, उससे ज़्यादा 1049 क्यूसिक पानी हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी उनकी सरकार दे रही है। तो बिल्कुल लगातार दिल्ली में पानी की कमी को लेकर इस समय माहौल पूरी तरीके से गरमाया हुआ नज़र आ रहा है। इसी बीच अगर हम बात करें, उत्तर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी के सांसद योगेंद्र चंदोलिया भी मुनक नहर पर पहुंचे। उन्होंने निरीक्षण करा, अधिकारियों से बातचीत करी और वो सीधे तौर पर दिल्ली सरकार पर भी निशाना साधते हुए नजर आए। कैमरा पर्सन विकी के साथ कुणाल शर्मा, पंजाब केसरी.com।